वो क्लिप आप देख लीजिएगा ना, उन्होंने कहा था क्या बिल्कुल बोला, जंगे भी होती है और उसमें नुकसानात भी होते हैं, उसमें जहाज भी गिरते हैं, उसमें सब कुछ होता है। जब उनसे कहा कि लेकिन नुकसान कितना हुआ है, होता है, लेकिन नुकसान, उन्होंने क्या बोला, नुकसान मैटर नुकसान नहीं क्या करता, हुआ, नुकसान उन्होंने मैटर नहीं नुकसान करता। का सुने क्या सुने मैं बोला? आपको, देखिए हाँ, या ना सुन ले, बेशक वो क्लिप मेरे पास है, मैं आपको कोशिश करता हूँ, अगर अभी ठीक नहीं है, मिला तो मैं बताओ यहाँ पे बताओ भी उन्होंने सुनवा क्या देता बोला। हूँ, मैं यहाँ पे भी सुनवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि जंगों में नुकसानात होते हैं, ये ठीक। नहीं है कि नुकसान हुआ, उसने कहा ये पता करना जरूरी है कि नुकसान क्यों हुआ। ये उनका जवाब था उन एग्जैक्टली। अब एंकर मैं को। आपको देखें बताऊंगी वो या नुकसान ना, क्या था जिसकी वो बात कर रहे थे। सुनिए, अब वो नुकसान क्या था, अब सबको सुनने की जरूरत है, ठीक है ना। एक्स गार्ड डिकॉय के बारे में सुना है, हमने आपको बेवकूफ बनाया, आप लोग बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है। एक्स गार्ड डिकॉय जो है वो एक शील्ड होता है, एक आर्मर की तरह होता है, जो एडवांस रेफाइल सिस्टम्स पे लगा होता है, फाइबर ऑप्टिक से अटैच किया जाता है। उसका काम ही होता है दुश्मन की फायरिंग, दुश्मन के वेपन सिस्टम को कंफ्यूज करना। उसका काम ही होता है एनिमी फायर को अट्रैक्ट करना। उसका काम ही होता है, आपने वो शील्ड गिराए होंगे जिसकी वजह से कोई मलबा नहीं मिला, लेकिन आपको लगा कि आपने जेट गिराया है। ये चीज है। तो अगर उन्होंने नुकसान की बात की तो ये नुकसान वो एक्स गार्ड डिकॉय होगा। आगे बोलिए। मैं जरा डॉक्टर साहब को भी शो में जो है वो बोलने के लिए आप लोग कुछ टाइम दे दे, वरना वो कुछ खाने चले जाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज आपको क्या लग अभिषेक जी, अभिषेक जी, हमने कोई जल्द ये कैसे उल्लू बन गए और हमने इनको बना भी लिया और ये बन भी गए। बताइए। नहीं, देखिए याना जी ने बिल्कुल सही बात की और मैं याना जी के हर एक बात से एग्री करता हूँ। और ये है कि उल्लू बन गए और बना दिया, मैं यहाँ थोड़ा सा सहमत हूँ। ये उल्लू हैं तो बनाने, और उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो जो सफर, देखिए फकर भाई ने कहा, अगर हम ये मान ले न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहते हैं कि हम वॉर जीत गए, पाकिस्तान वॉर जीत गया। चले, पहली बात की वॉर कब हुआ? इंडिया ने एक बार भी पाकिस्तान के मिलिट्री जो टारगेट थे उनको अटैक नहीं किया। ये प्रेस रिलीज है, उन्होंने उसके पाकिस्तान के टेररिस्ट टारगेट्स को अटैक। पाकिस्तान फ्रॉम द डे वन वाज फाइटिंग अ वॉर ऑफ टेररिस्ट। उसके बाद इंडिया ने ये रिस्पॉन्स किया था कि आप जितना हमको रिस्पॉन्ड करोगे हम उतना रिस्पॉन्ड आपको करेंगे। इट वाज नेवर अ वॉर, क्योंकि वॉर का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है पाकिस्तान के पास कोई सरप्राइज इंडिया ने नहीं छोड़ा था। जब उन्होंने कह दिया हमने टेररिस्ट को मार दिया जी, हमारा हो गया बदला पूरा, अब हम कोई अटैक नहीं करेंगे, हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते। तो कहां हमने आपके ऊपर अटैक किया? कौन से हमने आपके जो मिलिट्री पोटेंशियल्स कैपेसिटी थे उनको हमने क्रिपल्ड कर दिया था? अगर हमको वॉर लड़ना होता तो आपके मिलिट्री एसेट्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन हमने वो नहीं किया। बल्कि हमने ये इशू किया कि वी हैव नॉट टारगेटेड एनी सिंगल मिलिट्री टारगेट। आप क्या चाहते हैं? हम आपको मौका दे रहे हैं, आप टेररिस्ट की वॉर लड़ रहे हैं। याना जी आपको कब से समझा रही हैं, विश्व के हर प्लेटफॉर्म पे जाके समझा रही हैं। मुझे तो लगता चाहिए आपको याना जी को अपने यहाँ बुलाना चाहिए और कॉलेजेस में इनसे लेक्चर सुनवाना चाहिए। शायद बहुत लोगों को वो बात समझ में आ जाएगी जो याना जी इतने इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर देती हैं। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। आई थिंक इट वाज हाई टाइम, इट वाज हाई टाइम कि इनको बताया जाए। एंड आज जो मेरी दोस्त है, इसलिए मैं इसके शो के थ्रू ये बताना चाहती थी कि जिस नुकसान का अनिल चौहान साहब जिक्र कर रहे थे वो नुकसान एक्चुअली क्या था। ये अभी तक कंफ्यूज हुए बैठे। मुझे पता है फकर साहब इस वक्त गूगल कर रहे हैं, देख रहे हैं एक्स गार्ड डिकॉय क्या है, देख लीजिए अच्छे से जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं ना ये याना जी कि नुकसान और उस पे हम जाते ही नहीं। क्या पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ना चाहता है? क्या पाकिस्तान ये अपनी आइडेंटिटी बना? आप कहां ले जा रहे हैं अपने समाज को? ये लड़ाइयां आप कब तक लड़ पाओगे भाई? कोई भी आदमी जो ढेले भर की अकल रखता है वो ये जानता है कि आप कोई मैच नहीं हो इंडिया की आर्मी के लिए। जैसे अब हम लड़ जाएं जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि हमारे अंदर जज्बा है, अरे भाई वो जज्बा काम नहीं है। अगर आप 1-to-1 अटैक की बात करेंगे तो उसमें आप नहीं जीत पाएंगे। हाँ, पीपुल्स वॉर अगर हो जाए, जैसे कि अफगानिस्तान में अमेरिका फंस गया, उस टाइप का कुछ हो जाए तो सर फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों? आप दोनों ही बताइए, याना भी और फखर आप भी बात कीजिए। वो मुझे ये बताएं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप तारीफें क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं बार-बार के 7 जहाज गिरा दिए, कभी 8 जहाज गिरा दिए? अभिषेक जी मैं जवाब दूंगी। डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती यहाँ पर, ठीक है ना। और उनको कोई सीरियस नहीं लेता। आई डोंट थिंक मेलानिया भी उनको सीरियस लेती होगी, ठीक है ना। ये क्या बंदा है यार? ओबामा को सीरियस ले रही है, अंदर की बात है। अरे ये बंदा क्या है यार? अभिषेक जी आपको पता है, इसको किसी पे गुस्सा आ गया ना, उस कंट्री पे ये टैरिफ लगा देता है।
मतलब कैसा पगला दीवाना शाना। अच्छा, ये ब्राजील में कोई उसका कोई जो ब्राजील का प्रेसिडेंट था, उसका दोस्त था। ब्राजील की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जब केस किया, ब्राजील की कोर्ट ने, तो इतना गुस्सा आ गया, उसको ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा दिया। बंदा देखो कैसा दीवाना शाना है। अच्छा, उसके लोग उसको खुद कह रहे हैं कि ये टैरिफ लगाने से पहले, अमेरिकन खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस टैरिफ की वजह से, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये टैरिफ के चक्कर में अमेरिका में जॉब लॉसेस हो रही है, इंपोर्ट स्टॉक पाइल्स की वजह से इनका ट्रेड डेफिसिट और बढ़ गया है, और भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी टैरिफ से, अमेरिका की टैरिफ से, क्योंकि भारत का कंजम्पशन रेट 70% है। यानी हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतना हाई है कि अगर हम एक्सपोर्ट ना भी करें तो हम खुश हैं, और एक्सपोर्ट नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 700 अरब डॉलर आप लोगों की एक्सपोर्ट्स थी और कहा गया कि इसको 1 ट्रिलियन पे लेके जाना है, तो ये मोदी साहब को बता दे। वैसे ये वो है डोनाल्ड ट्रंप जिनको मोदी साहब ने जप्पी लगाकर कहा था न्यूयॉर्क में कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये वो है। आपको अगर शायद याद ना हो तो ये वो है। फकर भाई अरे दोस्त है, मतलब आप थोड़ी स्टाइल में जरा बोल दे डॉक्टर साहब, वो डोनाल्ड नहीं थे, वो डोनाल्ड नाम ठीक कर ले, वो दो लांड थे, वो डोनाल्ड नहीं थे, उनको अहमदाबाद यही वाले थे, मेरे ख्याल यही वाले, कोई और नहीं थे। वो आप इमोशनल एंगल कि वो जो इन्होंने कोई मॉडल बता दिया कि पाकिस्तानी पायलट्स ने उसके ऊपर अटैक किया हुआ है, तो अनिल चौहान साहब को भी अब मेरे ख्याल से पूछना चाहिए याना से कि भाई मैंने बोल के क्या है और आप क्या बोल कि वो जो कह रहे क्या मॉडल चलेगा, ये डिबेट में चला गया। प्लीज इंटरवीन। नो 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 याना, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मसला आपके साथ हो रहा है, आप उसको बेशक दोबारा से किसको क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मैं समझ नहीं पा रही। कह रहे कि पता नहीं कोई क्या चीज गिराई थी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को धोखा दिया गया। अच्छा तो एक्सप्लेन किया फकर भाई, मैं आपसे नहीं कह रहे पाकिस्तान को धोखा दिया गया। पाकिस्तान वाले जिसे कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, उनको इस एपिसोड को रिवाइंड करके देखना। ठीक है, नहीं मैंने देखा हुआ है अभी, मतलब सुन लिया, वो दोबारा आप बेशक बता दीजिएगा। मसला पता है किस चीज का है, मसला आपके कॉम्प्लिकेशन में, आप उसको क्लियर कर दीजिएगा। मुझे बिल्कुल क्लियर है, मुझे सारी चीजें ये अभी भी नहीं समझेंगे इनके साथ इनकी। ठीक है, मसला मैं समझ गया फकर भाई, ये तो जाती है ना। नहीं चौहान साहब ने समझाने की कोशिश भी नहीं की, देखा नहीं समझाने, आपको समझाने की जरूरत है, या आप अनिल चौहान साहब को समझा दे, दोनों आपस में बैठ जाए। मुझे तो नहीं समझ पाओगे, कोई बात नहीं। आई डोंट नीड दैट कि अनिल चौहान साहब आपका ब्लूमबर्ग को कुछ बता रहे, आप कह रहे कि नहीं उनको पता नहीं था, या ना मीर को पता था कश्मीर में बैठकर कि नहीं जी पाकिस्तानियों ने तो मॉडल्स गिरा दिए और मलबा भी नहीं आया, वो मलबा बोरियों में भर के पाकिस्तान आ गया था, जिस तरह वो उनका पड़ा हुआ है। अभिनंदन साहब, बहुत अच्छी बात है, आपको मलबा मुबारक हो, आपको मलबा मुबारक हो। अब आप मेरी बात सुनो, मैं और समझाती हूँ। मलबा किधर गया तो पूछ लेना अपनी एयरफोर्स को, मलबा किधर रखा हुआ है वो आप लोगों को दिखा दें। नहीं हमें उसकी जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही रखो। एक्स गार्ड डिकॉय का यू आस्किंग द क्वेश्चन, और अभी उसकी नहीं हमें जरूरत नहीं था। चलिए, आपने ये वाला अच्छा था, ये मलबा मुबारक हो, इट इज गुड। मुझसे कहा नहीं जा रहा कि आप लोग इतने उल्लू बन चुके हो, इसीलिए मैं फिर और आपको और डिटेल देती हूँ एक्स गार्ड डिकॉय के बारे में। अरे सुनिए तो सही, लिसन टू मी, सुनिए। अगर कोई शख्स ये कहता है कि यार अगले को मैंने ये बना दिया और वो खुद एक्चुअली हो चुका है, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप लोगों को ये ख्याल रहता है कि साल के बाद, आप पिछले 6 मई को आप लोगों ने स्ट्राइक किया, जो डॉक्टर साहब उसको कह रहे कि जी हमने तो मतलब टेररिस्ट आउटफिट को स्ट्राइक किया था, पाकिस्तान को तो हमने हमला नहीं किया था, हमने हिंदुस्तान को हमला किया था। पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बिल्कुल हिंदुस्तान को अटैक किया था और उस हमले का जवाब दिया था जो 6 मई को आप लोगों ने किया था। उसका एज इट इज आप लोगों को बेहतरीन किस्म का जवाब मिलेगा, उसमें कोई मतलब एक्सक्यूजेस या कोई चीज नहीं होगी। आप जो करेंगे टिट फॉर टेट आपको सिंपल है। कैसा जवाब था? एक मिसाइल आपकी हमारा एयर डिफेंस नहीं क्वालिफाई कर पाई। याना जी ये भी बता दीजिए। डॉक्टर साहब देखें, मेरी बात सुने, ये डिनाइल वाली देखें, ये डिनाइल वाली चीजें हो सकता है ना, एक मिनट मेरी बात सुने, ये डिनाइल वाली चीजें जो है ना, हो सकता है आप लोगों के पास हो कि आप मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं ना, आप लोग एक शेल के अंदर रह रहे हैं, शेल में से निकले यार, इन्वेस्टिगेट करें चीजों को और पता करें चीजों का, क्वेश्चंस पूछा करें अपने लोगों से, अपने इदारों से, अपनी हुकूमतों से कि वो क्या कर रहे हैं। क्या आपका एक बंदा एक बता रहा है, दूसरा बता रहा है, तीसरा कुछ और बता रहा है, चौथा कुछ और बता रहा है। देखिए ये आप कह रही हैं कि हम बेवकूफ बन गए, मुझे तो लगता है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे लगता है आपकी बौखलाहट को समझ सकते हैं, आगे बढ़ते नहीं। लेकिन याना जी आज का हमें क्या बुखलाहट है, हमें की धमकियां तो आप लोग दे रहे हैं।
हम इस अगर पूरे बुकलाए साल होते का हम अगर बुकलाए होते तो हम 6 मई ना करते। ये आप लोगों ने किया था, पहलगाम को इन्वेस्टिगेट किए बगैर पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े और कहते जी हमने तो बदला ले लिया। तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं कि 1 2 3 4 5 अरे 6 क्या सीरीज बनाई है। इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन? मैंने जारी आपको रखें, कल की शो पे भी जारी बताया रखें, था, साउंड नहीं आया था, सुनिए। जाना जारी रखें। इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मतलब इतने आप लोग अभी अभी पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी बेशरम हो गई है ना कि अब सब कुछ खुलेआम हो रहा है। सब कुछ अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आसिम मुनीर साहब ये आते हैं कुछ आई थिंक 14 या 15 अक्टूबर को आते हैं कहीं पे तकरीर करते हैं, कहते हैं कि इंडिया जो है वो परपेट्रेटर ऑफ केओस है और हम भारत को टॉलरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये परपेट्रेटर ऑफ केओस है। और उसके 2 हफ्ते बाद कोई गांव है, क्या गांव है, खैरपुर तम्मे वाली कुछ, ठीक है नाम देखो कैसे ऐसे लगता है ना, तुम्बा लेकर बजाने लगो। खैरपुर तम्मे वाली कोई गांव है जहां पर एक एलईटी कमांडर जिसका नाम सैफुल्ला सैफ है, शायद वो सेफ नहीं रहना चाहता, वो कहता है खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म में पूरे पब्लिक के सामने कहता है कि ये अपना हाफिज सईद हम सबका कुत्ते का बच्चा ये चला गया है बांग्लादेश, अब बांग्लादेश से भारत को अटैक करेगा। आई एम सॉरी, उसने कहा हम सबका शेर का बच्चा, हाफिज सईद की बात कर रहा था, वो गया है बांग्लादेश, अब भारत में घुसेगा बांग्लादेश की तरफ से और भारत पे अटैक करेगा। वो खुलेआम ऐसे लफ्ज कह रहा है एंड लोग क्लैप कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बड़े शौक से खुश होकर देख रहे हैं उसका तकरीर। अब आप मुझे बताइए, या तो आसिम मुनीर को पता नहीं है कि उनके ही देश में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से केओस क्रिएट किया जा रहा है भारत के खिलाफ, या वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको नहीं पता कि इस तरह की मंसूबे प्लॉट हो रहे हैं कि भारत पे अटैक्स हो, या तो उनको पता नहीं या तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको पता नहीं। दोनों ही तरफ से ही इज अ फेल्ड मिलिट्री मैन। अगर वो भारत के साथ इतनी बातचीत होने के बाद भी, इतना कुछ डिप्लोमेसी की कोशिशें होने के बाद भी, ही इज नॉट एबल टू स्टॉप, या तो वो जानबूझ के टेररिज्म को नहीं रोकना चाहते जो पाकिस्तान से निकल रहा है, या वो मतलब उनको पता ही नहीं कि कहां से निकल रहा है। इन बोथ वेज ही इज अ फेल्ड मिलिट्री मैन। जी अगर ये वाली बात आप कर रही हैं याना, देखें आप लोगों ने पूछा कि पहलगाम के अंदर जब 28 लोग मारे गए वो लोग कैसे आप लोगों के उस जगह पे पहुंचे। पहले आप बताइए खैरपुर तम्मे वाली में जो ऐसी बातें हो रही है, मुझे जवाब देना। आप लोग कभी क्वेश्चन कर सकते हैं? नो, यू पीपल कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन। क्या आपकी जो गलती होती है ना, नहीं पूछा करे ना। ये पहलगाम हो गया ना, पहलगाम हो गया। अब जब हम बता रहे हैं, सामने से बता रहे हैं कि ऐसे मंसूबे बन रहे हैं आपकी कंट्री में, आज तक पता चला कि कैसे हुआ था? आज तक आप लोगों ने पूछा कि कैसे हुआ था? क्या कैसे हुआ था? पहलगाम, मैं वही कह रही हूँ, पहलगाम हो गया ना, पहलगाम हो गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। अब आने वाला जो प्रॉब्लम है, आने वाले मंसूबे जो बन रहे हैं, साजिशें जो पनप रही हैं, उसके बारे में हम आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं करना चाहते। फिर आप कहते हो कि प्रूफ नहीं लेके आ सके जो आपके घर के अंदर हुआ, अभिषेक जी ओवर टू यू। क्या लेके आएंगे? या ना उसका प्रूफ नहीं दे सके जो आपके घर के अंदर हुआ, तो इसका प्रूफ आप क्या लेके आएंगे? ये प्रूफ अच्छा फखर भाई, आपने अभी काबुल पे अटैक किया, इन्वेस्टिगेशन करवाई और प्रूफ दिया काबुल। मैं आपसे डॉक्टर साहब, मैं जो चीज पूछ रहा हूँ उसका जवाब मैं दे देता हूँ। एक मिनट नहीं फखर साहब, मरदान में आप क्या दिखाएंगे? नो, देखिए जब क्वेश्चन करें तो सुना करें, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब, इन्वेस्टिगेशन में ये कह रहा हूं कि आपने अपने लोगों से पूछा कि ये अटैक कैसे हुआ। परसों जब इस्लामाबाद में अटैक हुआ तो मैंने पूछा कि यहां तक सुसाइड बॉम्बर कैसे पहुंचा। आप लोगों ने पूछा कि ये बंदे वहां तक कैसे पहुंचे? आपने अपने इदारों से पूछा? नहीं पूछते आप लोग। मैं ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान के अंदर देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर साहब कोई इंसिडेंट होता है ना, जाफर एक्सप्रेस हुआ, आई आस्क द क्वेश्चन भाई, हम आपके सवाल कैसे पहुंचे वहां तक। डॉक्टर साहब देखिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं करते ना, डॉक्टर साहब अगर आप क्वेश्चन नहीं करते, और नहीं मैं आपको बिल्कुल बता दूं फिर आप बात करें। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते, आप रीजन नहीं पूछते और आप आंखें बंद करके कह के नहीं बस जो मुझे बताया गया वो सही था, नो, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि मेरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज होती है और मैं आंखें बंद करके उसको मान जाऊं कि नहीं जी बस जो हुआ था मुझे बताया गया तो ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा नहीं हुआ होता। आप लोग पूछा करें, अपने इदारों से कम क्वेश्चन कर लिया करें कि कैसे हुआ। रीजन अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर तो ये कोई बात नहीं हुई कि जी मैं कहूँ इन्वेस्टिगेट किया नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन हम एक मिनट सुन लीजिए ना। मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में क्यों आया, इसका इन्वेस्टिगेशन कराए। बाबर इंडिया में क्यों आया, इसका इन्वेस्टिगेशन कराए। समय अटैक होता रहा उसका इन्वेस्टिगेशन कराए। आपने 1947-48 में कश्मीर में अटैक किया, उसका इन्वेस्टिगेशन कराया। करें, बिल्कुल करें। जो है ये क्यों नहीं करते? इंडिया की पॉलिसी बनाई हुई है, उसका इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन कराएं, कर लेना डॉक्टर साहब, क्यों नहीं करते? हिंदू बदकार और हिंदू दुश्मन होता है और खराब होता है, अभी मैं आपको सुनाऊं आपके लोगों की मानसिकता क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन कराएं। आप करें ना, क्यों नहीं करते? इन्वेस्टिगेशन कराना है भाई, आप एक को आप सच बात कोई नहीं सुनना चाह रहे। कश्मीरी यहाँ पे लड़की बैठ के कह रही है, वो तो उनको तो डाउट ना करें, हम आपके क्वेश्चन अपनी डॉक्टर साहब क्वेश्चन मेरा काम है कि मैं करूंगा, मैं अपने वालों से भी करूंगा और उनके वाले से भी क्वेश्चन रेस करूंगा। क्वेश्चन रेस करूंगा, नो क्वेश्चन नहीं किया। सुनिए बिल्कुल जाना जी, बस एक मिनट दीजिए, मैं फकर भाई, आप अपने इंस्टीट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते, आपकी इंस्टीट्यूशन झूठ बोलती है जब वो आती है बांग्लादेश में और आपके अखबारों में आता है कि 1971 में भारतीय फौज ने सरेंडर कर दिया। हमने पूछा सर, हम पूछते हैं इस्लामाबाद में बैठ के पूछते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच का यकीन नहीं करते कि हमें बताई जाती है, हम क्यों करेंगे? हम पूछते हैं क्वेश्चन, हम पूछते हैं क्वेश्चन सर, हम पूछते हैं। आप दोनों लोग को सुनूंगा। मैं कह रहा हूं भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर सिर्फ ये है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करते हैं और कुछ इंतर नहीं, हम लोग एक लोग हैं। आपने इंस्टीट्यूशन बनने नहीं दिए, हमने इंस्टीट्यूशन गिरने नहीं दिए। आज जो भारत को तोड़ रहे हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन पे अटैक करते हैं। हम आपके क्वेश्चन अपने इंस्टीट्यूशन से नहीं बोलते। हमारी आर्मी ने कह दिया कि ये अटैक हुआ था तो अटैक हुआ था, हम दूसरे क्वेश्चन जरूर पूछते जो हमें लगता है कि मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब, आप लोग तीनों मुझे ये बता दें कि मुझे भी बोलने देंगे या मेरा शो के एंड में आइटम नंबर है तो वो भी बता दें। आपका दूध ये मटर छिलने चली जाएगी, इसको बोलने दो। वही ना, नहीं मटर छिले में मिलते हैं, हमारे फौजी मटर आते हैं, वो हमारे यहाँ पैकेट, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ नहीं आ रहे फौजी मटर तो अब क्यों पूछ रहे, ये क्वेश्चन बताइए, फकर भाई कह रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताइए ना कि आखिर इसका हल क्या है? कब तक इस तरीके से हम लोग लड़ते रहेंगे और कब तक इसी तरीके से जो है वो, चाहे वो फौजें लड़े या गवर्नमेंट्स लड़े, ये सब क्या होता है, हो रहा है, कब तक होता रहेगा? इसका कोई हल है किसी के पास? जब तक पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आता, अवाम मिलिट्री के खिलाफ नहीं उठती, तब तक ये चलता रहेगा। आरजू ये हुआ था, अवाम उठी थी मिलिट्री के खिलाफ 2023 में, मई के महीने में उतरी थी मिलिट्री के खिलाफ, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, क्या सलूक किया गया, ये आप लोग जानते हो। जो हालात हो गए थे ना पाकिस्तान में, बिकॉज आवाम ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि हम सवाल करेंगे कि क्यों। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आर्मी चीफ को इम्प्यूनिटी क्यों दी गई, लीगल इम्प्यूनिटी? इतना बड़ा शख्स हो गया वो कि कानून से बढ़ के हो गया। अच्छा, ये इसका जवाब दीजिए कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस पे क्यों मुकदमे कर सकती है? ये हक किसने दिया? अगर खुद को डेमोक्रेसी कहते हो तो इस तरह सरेआम डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान में। आवाम चुप क्यों बैठी है? उठे ना, आवाज उठाए, अपनी बुलंद कीजिए अपनी आवाज, तभी तो जाकर चेंजेस आएंगे। पूछिए कि जब, देखिए, आपकी गवर्नमेंट को मैं फुल मार्क्स दूंगी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कि उन्होंने FATF से पाकिस्तान को निकाला, इतनी मेहनत की, और आज मैंने पिछले शो पे भी आरजू आपको कहा था 2 ट्रिलियन रुपीस का GDP सरप्लस भी हुआ, लेकिन ये क्या है? ये कहां से आया? फौजी मटर देखो भाई, मटर से कौन सी चीज पे कब्जा नहीं है आपकी आर्मी में? मटर पे तक कब्जा है। मतलब सोचिए आप, ये क्या बनता जा रहा है मुल्क आपका? आप कैसे अलाउ कर रहे हैं ये सब? लीगल इम्प्यूनिटी आर्मी प्रोवाइड करते हैं, मिलिट्री और आपके अपने जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, सिविलियन कोर्ट्स में 0.2% कन्विक्शन रेट और मिलिट्री कोर्ट्स में 100% कन्विक्शन रेट। देखें जरा, कल को इन्होंने उठा लिया आरजू काज़मी को, हमें आपका यूट्यूब शो नहीं पसंद है, हम आप पे केस करते हैं, बस शी इज इन जेल। केस तो कर रखा है, केस देखिए, केस भी कर रखा है, मेरे बैंक अकाउंट भी ब्लॉक करे, और इसके साथ मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी है, मैं कहीं बाहर भी नहीं भाग सकती, सब भाग जाएंगे, मैं इधर ही बैठे रह जाऊंगी, वो तो चल रहा है। यू डोंट वरी आरजू, हम हैं, मैं हूं तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हें कभी भी भागना पड़े, वैसे भी सारे हसीनाएं भागकर आजकल भारत ही आ रही है जान बचाने के लिए, तुम्हें भी हम ले लेंगे, डोंट वरी। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब और फखर, आप लोग अपनी लड़ाई वहीं से शुरू कीजिए जहाँ पे छोड़ी थी। आज का 2 स्टेटमेंट ऐतिहासिक रहेगा। एक तो याना जी का, ये मलबा मुबारक, दिस विल गो इन द हिस्ट्री, ये सेंटेंस हर पाकिस्तानी को अब भूला जाएगा। 6 राफेल का सही जवाब इन्होंने ढूंढ लिया, मलबा मुबारक, तो दिस गोज टू, द क्रेडिट गोज टू याना मीर, आपको मलबा मुबारक। और दूसरा जो है फखर भाई का कि भाई हम फ्रेश मटर प्रोवाइड करते हैं, तो
अच्छा डॉक्टर साहब पता नहीं कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं कहना चाहते। देखिए याना, जहां तक बात है ना मिलिट्री कोर्ट्स की या डेमोक्रेसी की, हम इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते, दिस इज अ हाइब्रिड सिस्टम, बल्कि दिस इज अ डिक्टेटरशिप। हम यहाँ पे बैठ के ये बात करते हैं, हम तो कोई कहते हैं ना, वो जनरल मुशर्रफ कहा करते मैं डरता वरता नहीं हूँ, वो कहा करता था, वो तो चलो वर्दी में था, मैं वर्दी में नहीं हूँ, मैं तो सिविलियन आदमी हूँ ना। तो बात सारी ये है कि इन चीजों को आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब हिंदुस्तान की मैं बात करूंगा, आप वहां पे बैठे हैं, हम ऑन ग्राउंड बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान, तुर्बत, चलिए मैं ग्वादर। आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर कर देती हूँ। मैं कश्मीर में रहकर भी, सुनिए आपका मैं प्रॉब्लम समझ गई। कश्मीर में रहकर भी आप मेरे फेसबुक पे जाइए, मैंने बाकायदा कहा है, मैंने फोर्सेस को ऑन द फेस पूछा है कि डॉक्टर उमर की फैमिली का घर क्यों उड़ाया, क्योंकि डॉक्टर उमर का कोई लेना देना नहीं, डॉक्टर उमर की फैमिली का कोई लेना देना नहीं था ब्लास्ट के साथ जो रेड फोर्ट में हुआ। बहुत ही अफसोसनाक वाकया था। डॉक्टर उमर के साथ जो हुआ, आप सभी सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार करो, उनके साथ जो करना है करो, लेकिन फैमिली का घर नहीं उड़ाना था। तो बहुत सारे कश्मीरियों ने जो है प्राउडली जाकर कश्मीरियत निभाई और जाकर कहा भी ऑन प्रेस। रूहुल्लाह मेहदी ने भी जाकर कहा इन द पार्लियामेंट, ही सेड। बहुत सारे नॉर्मल लोगों ने, हु आर नॉट जर्नलिस्ट, नॉट पॉलिटिशियंस, उन्होंने आवाज उठाई और उनके साथ कुछ नहीं किया गया। हम ओपनली अपने फोर्सेस को पूछते हैं, तभी तो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी जी क्यों बता रहे थे, क्योंकि उनसे सवाल किया गया। हम पूछते हैं उनको, तभी तो वो जवाब देते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। और आपको किसने कहा कि हमने नहीं पूछा कि अनंतनाग का अटैक कैसे हुआ? बिल्कुल पूछा है। इनफैक्ट अनंतनाग को छोड़िए, जब एक कश्मीरी पंडित की जान भी जाती है ना, तब भी हमको, जैसे बिंद्रू साहब को मारा गया था, आपको पता है कितने कश्मीरियों ने जाकर इन्होंने हल्ला कर दिया जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर हर जगह कि ये बंदा डॉक्टर बिंद्रू हमें फ्री में दवाइयां बांटा करता था गरीब कश्मीरियों को, वो नहीं देखता था कश्मीरी मुस्लिम है या हिंदू है। तो ये इसको किसने मारा, ये कैसे मारा गया? हमेशा कश्मीरी ने सर उठाकर क्वेश्चन किया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, कोई नहीं डरता है। तो ये आपकी गलतफहमी है कि हम डरते हैं। नहीं जी याना, अगर आप क्वेश्चन रेज करती बहुत अच्छी बात है। मैं कहा ये एक सिविल सोसाइटी जिसे कहते हैं ना कि सिविलियन सुपरमेसी जिसको हम कहते हैं ना, ये हमारा राइट है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए सिटीजन ऑफ हिंदुस्तान, एज ए सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान। उनका भी राइट है कि वो अपनी हुकूमत से पूछे। आपकी कह रही ना, मैं कहता हूँ आपका राइट है कि आप मिलिट्री से पूछे, हुकूमत इस कठपुतली। जी याना, बात ये है ना, बिल्कुल ये जो चीजें होती हैं मिलिट्री से होती है। यही तो मेरे ऊपर पीका 2020 में जो लगा था वो इसी वजह से लगा था मेरे ऊपर। मैं इसका विक्टिम हूं, मेरे पास उसकी पूरी फाइल है और 10 मई 2025 को मैं वो केस जीता हूं। 5 साल मैंने वो केस लड़ा है। ये बातें ना करें कि मतलब आप कहती हैं, देखिए आपके यहाँ लॉज होंगे, जो भी होगा, डेमोक्रेसी आपके यहाँ हमारे मुकाबले में बहुत अच्छी है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को मैं इंडियन डेमोक्रेसी के साथ कंपैरिजन शुरू कर दूं, नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। आपके यहाँ एक दिवादी साहब है, दिवादी से पहले जो दूसरे जनरल साहब, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जो रिटायर्ड हो गए, ठीक है, गालिबन जिनका क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। अब आप लोगों के यहाँ मतलब उनकी तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बिपिन रावत साहब, जी बिपिन रावत, सॉरी, बिल्कुल, यस, लेट बिपिन रावत। अब उनकी एक बिल्कुल नॉर्मल सी, जिसे कहते हैं ना कि मतलब, मैंने अनिल चौहान साहब का क्लिप मेरे पास है, मैंने ट्विटर पे भी लगाया कि वो कह रहे कि यार मैं तो बस एक आम से शख्स हूं, मुझे तो ना कोई जानता है, मैं अपनी सोसाइटी में जाता हूं, नीचे बेंच पे बैठता हूं, वॉक करता हूं। मतलब मैंने प्राउडली उसको शेयर किया और मैंने लिखा कि हम पाकिस्तान में कब ये चीज देखेंगे। देखिए जो चीज अच्छी है उसको वो आपका जनरल देवादी करे, आपका कोई और करे, अगर मैंने आज जो चीज होगी मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करूंगा, जो नहीं हो तो क्रिटिसाइज करता हूं। वो बलूचिस्तान के हालात होते हैं, बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं। खैबर पुख्तनख्वा मेरा प्रोविंस है, वहां पे जो कुछ होता है बिल्कुल ईमानदारी के साथ रिपोर्ट करता हूं। उसके ऊपर भी मुझे बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, बट मैं करता हूं उस चीज को एज ए जर्नलिस्ट, जो मेरा काम है, और इन्वेस्टिगेट करके करता हूं। ये नहीं कि हवाई कोई खबर पकड़ ली और उसको जाके मैंने उसको फैलाना शुरू कर दिया, नो, ऐसे नहीं करते। और सोसाइटी तब बनती है जब जहां पे हिसाब किताब, आपने इम्यूनिटी की बात की, या ना, इस बात के ऊपर मैं कहता हूं शायद एक आम पाकिस्तानी जिसको ये पता भी नहीं है कि यार ये क्या हुआ 26 अमेंडमेंट पे और 27 अमेंडमेंट पे, अगर उसको भी ये पता है कि कौन सा शख्स ऐसा हो सकता है कि वो कानून से ऊपर है।
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब पत्रकारों के बीच में बातें होती हैं तो अक्सर एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी होने लग जाती है, क्योंकि हर पत्रकार अपने देश की चीज़ों को ऊपर रखता है और वही पाकिस्तानी पत्रकार भी रखते हैं। लेकिन क्या है ना, जो सच्चाई है आप उसे मुँह नहीं मोड़ सकते। हकीकत को स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा और ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, पाकिस्तानी पत्रकारों को समझना पड़ेगा कि अगर वो ये मानते हैं कि उन्होंने भारत को मात दी है तो भाई ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने उन एयर बेसिस के ऊपर जाकर देखो कि वहाँ पर भारत ने क्या तबाही मचाई है और तुमने क्या किया है। तुमने कुछ नहीं किया है। ट्रंप ने बोला जी जहाज़ गिरे हैं, ट्रंप ने ये नहीं बोला किसके जहाज़ गिरे हैं, तुम उसी को मानकर बैठे हुए हैं। याना ने बिल्कुल सही कहा कि भाई ट्रंप बेवकूफ़ है, ट्रंप होतिया है, कुछ भी बोल देता है भाई। वो उसके बोलने से अमेरिकी जनता खुद परेशान हो गई है और इसीलिए अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उसके तलवे चाटना बंद करना पड़ेगा और रियलिटी को समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और उसके बाद भारत के साथ अगर रिश्ते बनाने हैं तो पहली बात, ये जो धमकी चल रही है, जैसे अभी पीओके के जो पीएम एक्स पीएम हैं उन्होंने ये कहा कि हमने भारत के लाल किले पर हमला करवाया है। इतनी बड़ी बात की, अगर यही चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तो बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन उनके मंत्री ये सब समझने को तैयार नहीं है। हालांकि इसका जो जवाब है उसको ज़रूर मिलेगा। जो जिस तरह से कनेक्शन सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के भी, इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल बस इतनी सी बात है, ढंग से रहो, आराम से रहो, तसल्ली से रहो, वरना ठोके जाओगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है।